शिवसेना की तरफ से यूपी अध्यक्ष के लिए पवार का नाम उछालने पर बड़ा विवाद हो गया है। एक तरफ कांग्रेस नाराज है तो वहीं एनसीपी ने दबी जुबान में शिवसेना की मांग का समर्थन कर कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ा दी। शिवसेना को यूपीए के बारे में अपनी राय देने का हक नहीं बनता। शिवसेना को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये है नसीम खान, महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मंत्री। नसीम खान इसलिए नाराज हैं क्योंकि शिवसेना ने सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व को मोदी के मुकाबले कमजोर बताते हुए शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की पैरवी की है। शिवसेना को समर्थन कांग्रेस पार्टी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर दिया है। शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए शिवसेना को यूपीए के बारे में अपनी राय देने का हक नहीं बनता। कांग्रेस भले नाराज हो, लेकिन शरद पवार की पार्टी एनसीपी को शिवसेना का ये आइडिया पसंद आ गया है। एनसीपी ने खुलकर तो नहीं, लेकिन इशारों में ही विपक्षी एकता के लिए शरद पवार को जरूरी बता दिया है। शरद पवार लीड करे या नहीं करे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज इस देश में कद्दावर नेता जो बहुत अनुभवी हैं और जिनको सर्वमान्यता है, इतना भी सच है कि कांग्रेस वर्तमान स्थिति में सारी जिम्मेदारी अगर हम ही उठा पाएंगे और हम ही नेतृत्व करेंगे या हम ही दिशा दिखाएंगे तो केवल अकेले वो नहीं कर पाएंगे। ये बात भी उतनी सत्य है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में तीनों पार्टियां यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रही हैं, लेकिन पवार के नाम पर अब इनके बीच ही तलवार खिंचती दिखाई दे रही है। एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते हैं, मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं। शिवसेना अभी भी कानूनी तौर पर यूपीए की अभी घटक पार्टी नहीं हुई है, यूपीए की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी नहीं हुई है। ये जो पार्टी यूपीए में ही नहीं है, उन्होंने यूपीए के नेतृत्व के बारे में सलाह देना उचित है, ऐसा मैं नहीं मानता। इस पूरे बहस की शुरुआत तब हुई जब शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में किसान आंदोलन को लेकर यूपीए की कमजोर भूमिका पर सवाल उठाते हुए शरद पवार को नेतृत्व सौंपने की मांग कर दी। जब तक यूपीए में सारे बीजेपी विरोधी शामिल नहीं होते, तब तक विपक्ष मोदी के सामने बेअसर ही रहेगा। सोनिया गांधी यूपीए के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी तक ये पद बड़ी ही बखूबी तरीके से संभाला, लेकिन इस पूरे सफर में उनका साथ देने वाले मोतीलाल वोरा हों या अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा और यूपीए का भविष्य क्या, इसका भ्रम अभी कायम है। राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर भले ही जोरदार संघर्ष कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही व्यक्तित्व है, विपक्ष को उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। शरद पवार को विपक्षी गठबंधन की कमान सौंपने की मांग कांग्रेस को भले ही बुरी लग रही हो, लेकिन नए कृषि सुधार कानूनों के विरोध में एनडीए छोड़ने वाले शिरोमणि अकाली दल ने शरद पवार को एक्सपेक्टेबल और सूटेबल कहकर पवार के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी मोर्चे की संभावना को नया बल दे दिया है। तो मैं समझता हूँ कि शरद पवार जी जो है वो सबसे एक्सेप्टेबल और सूटेबल नेता है देश में, और शिरोमणि अकाली दल को कोई आपत्ति नहीं होगी अगर सब उनको मानेंगे। शिरोमणि अकाली दल ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी ने भी शिवसेना को पवार के समर्थन में लेख के लिए साधुवाद कहा है, लेकिन पार्टी अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। सामना में लेख के लिए शिवसेना को साधुवाद की सब लोग मिलकर काम करें। समाजवादी पार्टी के लिए मुद्दे अहम हैं। वैसे ये भी सच है कि अगर अकाली दल और समाजवादी पार्टी की तरह बाकी गैर यूपीए दल भी पवार के नाम पर एकजुट होने को तैयार होते हैं, तो कांग्रेस के लिए शिवसेना के इस प्रस्ताव को खारिज करना आसान नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।